And here we are on the highest motorable road in the world. This is my bro Amit Pandey, the driver. And this is me. डेस्टिनेशन है मनाली, जो कि यहाँ से 550 किलोमीटर दूर है। फिलहाल अभी हम पोंटा साहिब में हैं और यहाँ से हमें निकलना है। हमारे ड्राइवर अमित पांडे जी जो काफ़ी चलते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे। हाय गाइस, मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा ट्रैक मारा जाए रोड पे, जंगल पे नहीं, तो उसी के लिए मैं बाहर आया हूँ। तो आपको व्यू भी दिखाऊंगा। और मेरी 2015 में मैंने अपने भाई के साथ लद्दाख ट्रिप करी थी। एक ही बाइक थी, हम 2 जने थे। मैं तो फ़ोन भी नहीं ले गया था, कैमरा भी नहीं ले गया था, क्योंकि केवल घूमना था। मेरे भाई के पास जो फ़ोन था, आई थिंक आईफोन था, उसने कुछ वीडियो बनाए थे, तो घर में बैठे मैं वही देख रहा था। तो उन्हीं को आपको आज दिखाएंगे कि हमारी ट्रिप कैसी थी। मैं हूँ इस समय घोड़ाखाल रोड पे। नीचे जो छोटा सा स्पॉट दिख रहा है आपको, वो भीमताल लेक है। और ये जो रोड है पूरी की पूरी घोड़ाखाल मंदिर की ओर को जाती है। मंदिर तो सारे के सारे बंद हैं आजकल, केवल मैं ही हूँ रोड में भी, खाली मैं ही दिख रहा हूँ। और देखिए डॉगी दिख रहा है। 2015 में कुछ दोस्तों के साथ मेरा प्लान बना था कि मैं लद्दाख की ओर को हम लोग जाएंगे। जैसा कि होता है, प्लान हर किसी ने बनाया था। जब जाने की डेट आई तो आने तक का सारे दोस्तों के प्लान कैंसिल हो चुके थे। किसी का ऑफिस की वजह से प्लान कैंसिल हो चुका था, किसी के घर वालों ने मना कर दिया था, किसी की वाइफ ने मना कर दिया था, किसी के मंगेतर ने मना कर दिया था, और किसी के तो होने वाले सास ससुर ने भी उसे जाने के लिए मना कर दिया था। तो लास्ट में मैं अपने भाई के साथ लद्दाख की ओर को अपनी बाइक पे गया। 180 सीसी की अपाचे आरटीआर थी मेरे पास। काफ़ी मज़ा आया। जो जर्नी थी वो चालू हुई थी नैनीताल से। हम लोग यहाँ से गए देहरादून से हम लोग फिर गए चंडीगढ़ से हम लोग गए मनाली, और मनाली से फिर हमारा जो रोहतांग पास है, वहाँ से हमारी जो जर्नी थी वो चालू हुई लद्दाख की ओर को। काफ़ी यादगार जर्नी थी। मनाली में हम लोग 1 दिन रहे थे। वहाँ हमने काफ़ी घूमा। घटोत्कच मंदिर और नागर कासल करके एक जगह है, वहाँ गए थे। तो सबसे ज़्यादा एक अजीब चीज़ हमने वहाँ ट्राई करी थी, वो था याक के ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचाना। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लद्दाख के रास्ते में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे टूटी हुई सड़कों पे बाइक चलाई वहाँ तक पहुँचने के लिए। काफ़ी ठंडा पानी कहीं कहीं पे रास्ते में बहता था, क्योंकि ग्लेशियर से ऊपर पानी बहते हुए आता था और रोड में वो पूरा पानी रहता था। ऐसी कहीं जगह थी जहाँ हमने ऐसे पानी के जो छोटे छोटे नाले और जो ग्लेशियर से बहता हुआ आया पानी था, उसको क्रॉस किया था। मैं धक्का मार लॉकडाउन की वजह से जितने भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ सारे ही बंद हैं आज। लद्दाख जाते वक्त एक जो चीज़ आपको, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बहुत स्ट्राइक करेगी, वो है कि जब आप आते हैं, मतलब लद्दाख की ओर को जा रहे हैं या वहाँ से लौट रहे हैं, तो जो बाइकर्स हैं वो आपको थम्स अप देते हैं। थम्स अप कि आपकी जर्नी अच्छी हो, और अगर आप वहाँ से आ गए हैं तो आपकी जर्नी जो आपने कंप्लीट करा है एडवेंचर, उसके लिए शायद कांग्रेट्स करते हैं। तो बहुत जगह पे ऐसे हमको बाइकर्स मिले जिनको हम लोग थम्स अप दे रहे थे, और लौटते वक्त सेम चीज़ हमको मिल रही थी। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही गजब की फीलिंग होती है।
दूंगा भाई। यस, तुमने बनाई वीडियो? हाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं कब से भी। यस यस। मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ से जस्ट नीचे है पैराग्लाइडिंग का जोन, पर क्योंकि सब कुछ बंद है तो पैराग्लाइडिंग भी बंद है आजकल। जो अगर आप यहाँ से पैराग्लाइडिंग करेंगे तो नीचे वाला ये व्यू आपको दिखेगा। जब आप लोग लद्दाख की ओर को बाइक चलाते हैं या जा रहे होते हैं तो एक चीज़ आप लोग देखेंगे वो है कि बहुत सारे चरवाहे हैं, जो बहुत सारी बकरियाँ, आई थिंक हमेशा 200-300 से ज़्यादा का झुंड होता है, उनको ले जाके चलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ जस्ट घोड़ाखाल मंदिर के नीचे, और मेरे पीछे हैं सारी की सारी दुकानें। मंदिर के कपाट क्योंकि बंद है तो सारी की सारी दुकानें भी बंद हैं, क्योंकि ना मंदिर खुला है ना यहाँ पे जो भक्तजन है वो आएंगे दर्शन के लिए, तो सब कुछ ही बंद है। तो मनाली तक का जब हमने बाइक चलाई थी तो रोड काफ़ी अच्छी थी, और रोहतांग पास क्रॉस करते ही जो रोड थी वो तो गायब ही हो गई थी। कहीं कहीं पे अगर रोड दिखती थी तो हम बड़े खुश हो जाते थे कि रोड दिख रही है, क्योंकि केवल टूटे हुए पैचेस थे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे। कहीं कहीं पे तो मुझे अपने भाई को उतारना पड़ता था, और मैं एक 1-1.5 किलोमीटर या कभी कभी तो 2-3 किलोमीटर तक का अकेले ही बाइक चलाता था। जब हमने रोहतांग क्रॉस करा था तो जो सबसे आँखों को जो आकर्षित करने वाला फीचर जो मेरे को, और सबसे हैरान करने वाली चीज़ जो मैंने देखी थी वो थी कि जो ग्लेशियर था वो था, और 15 फीट ऊंची एक बर्फ़ की दीवार थी, और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी खिसक के रोड पे आ जाएगा। नीचे जो है वो रोड कुछ इस तरह खाली है, पूरा का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है, और जो आसमान है वो भी पूरा खाली है। एक आध बादल दिख रहे हैं खाली। मेरी तरह ये भी घूमने के लिए आए हुए अकेले अकेले। जब आप लद्दाख की ओर को जाते हैं तो बहुत सारे पासेस पड़ते हैं रास्ते पे। पासेस यानी कि हिंदी में जिन्हें दर्रा कहते हैं। बाल लाचला और लाचुला ऐसे बहुत सारे पासेस पड़े थे वहाँ पे। दुनिया का तीसरा, दूसरा और पहला सारा का सारा शायद जहाँ तक का मुझे पता है लद्दाख पे ही पड़ता है। तो उस जगह पे क्रॉस करते वक्त काफ़ी आई थिंक जो आपको फीलिंग आती है, जैसे गर्व की खुशी होती है, वो महसूस होती है कि आप यहाँ तक का बाइक चलाते हुए आ गए। जब हम लोग लद्दाख की ओर को बाइक से जाते हैं तो काफ़ी रोमांच होता है, काफ़ी मज़े आ रहे होते हैं कि हम लोग एक बाइक ट्रिप पे जा रहे हैं, वो भी लद्दाख की ओर को। लेकिन जब आप लद्दाख की ओर को एक्चुअली पहुंचेंगे तो रास्ते में आपको एक और चीज़ दिखेगी, वो है कि साइकिल से कुछ लोग लद्दाख की ओर को जा रहे होते हैं। उनके कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं जहाँ पे वो हर दिन रात को कैंप करते हैं, रुकते हैं और आराम करते हैं, फिर अगले दिन फिर साइकिल चलाते हैं।
ये भी एक चीज़ है कि आपका खुद का पर्सनल स्टेमिना कितना है, आप में कितना डेयरिंग है कि आप कितने बड़े एडवेंचर पे बाइक से जाना चाहते हैं, कार से जाना चाहते हैं, साइकिल से जाना चाहते हैं, पैदल जाना चाहते हैं। ये आपके पर्सनल फिटनेस और स्टेमिना पे भी निर्भर रहता है। तो कभी अगर मौका लगा तो मैं खुद साइकिल से लद्दाख की ओर को जाना चाहूँगा। लद्दाख पे हम लोग जब पेंग पहुँचे थे तो वहाँ पे नई सड़क उस टाइम पे डली थी, और वो पहली ऐसी जगह थी जहाँ पे मैंने अपने भाई के साथ 100+ पे बाइक चलाई थी। रोड बहुत ही प्यारी थी और इतनी तेज़ बाइक चलाने में पहली बार काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि इधर जो था पूरा का पूरा ग्लेशियर व्यू था और एक साइड पे पूरे के पूरे जो पहाड़ थे वो विदाउट किसी पेड़ के थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक साइड रेगिस्तान है और एक साइड ग्लेशियर है। जिस समय हम लद्दाख पहुंच गए थे तो लद्दाख पहुंच के जो आपका सबसे पहला काम होता है वो होता है खरदुंगा जाना, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची रोड है। 18,380 फीट के ऊपर पहुंच के वहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे आप लोग जाके अपनी बाइक के साथ अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं। काफ़ी तगड़ा वाला एक्सपीरियंस होता है। वहाँ पे जाते वक्त एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हुई थी हमारे साथ। जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह पे पहाड़ का थोड़ा सा हिस्सा आ गया था। उसको जब साफ़ कर रहे थे तो हम लोग वहीं पे खड़े हुए थे और ऊपर से पूरा का पूरा पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में बर्फ़ का जो एवलांच कहते हैं जिसे, पूरा का पूरा नीचे आया। एक आर्मी की गाड़ी थी शायद और 4-5 बुलेट थी जिनको रोड से धकेलते हुए ज़रा खाई तक का नहीं गिराया, लेकिन अभी भी उसको सोच के मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खरदुंगा जब हम लोग पहुँचे थे तो एक तो काफ़ी टनाटन वाली फीलिंग आ रही थी कि हमने अपनी जर्नी जो है खरदुंगा तक का पूरी कर ली है। और जब हम वहाँ पहुँचे थे तो जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि उस टाइम पे वहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी। बर्फ़ गिरने के बाद टेम्परेचर माइनस के आसपास कुछ था, 3 फीट 4 फीट के आसपास बर्फ़ तो वहाँ पे थी। रोड क्योंकि लगातार BRO वाले और जो आपके आर्मी वाले होते हैं वो साफ़ करते रहते हैं, तो रोड में आपको बर्फ़ कम ही दिखती है। और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे उस टाइम पे भी, काफ़ी टूरिस्ट थे। काफ़ी अच्छी हमारी फ़ोटो खींची। एक वीडियो था जो मेरे भाई ने बनाया था, उसे आप लोग देखिए। And here we are on the highest motorable road in the world. This is my bro Amit Pandey, the driver. And this is me. पेंगोंग जब आप पहुँचते हैं तो जैसा कि वो पिक्चरों में आपने देखा है या फिर यूट्यूब के वीडियो में देखा है, उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है जब आप अपनी आंखों से उसे देखते हैं। और वहाँ की जो व्यू है वो चांदनी जब रात होती है, जब जो लेक है उस पर चाँद की परछाई पड़ती है तो काफ़ी प्यारा व्यू आता है। हम लोग जब वहाँ गए थे तो जो रात थी वो पूरे चाँद की थी, पूरा आसमान साफ़ था, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। बट क्योंकि हम लोग कोई कैमरा DSLR या ऐसा नहीं ले गए थे, केवल एक
आईफोन था हमारे पास, तो उससे कोई फ़ोटो हमने ज़्यादा नहीं खींची थी, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा था वो दृश्य बहुत ही प्यारा था। और उसको अगर आपको महसूस करना है तो किसी फ़ोटो या वीडियो से देखने से अच्छा कि अगर आप वहाँ खुद जाएँ और अपनी आंखों से देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने भाई के साथ बातें करते हुए और रास्ते में हम जो जो चीज़ें देख रहे थे और सारी चीज़ों को अपनी दिमाग में, अपनी यादों में बसाते हुए हम लोग लद्दाख पहुँचे थे। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी जो हमने करी रास्ते में। जैसे कि उनमें सबसे ज़्यादा जो थी वो थी कि हम लोग केवल कैंप पे रुकेंगे, हम कोई रूम नहीं लेंगे। रास्ते पर हम लोग जहाँ पे भी हुआ मुमकिन तो वहाँ पे हम कैंप पे रहे। पेंगोंग जब हम पहुँचे थे तब भी हम वहाँ पे कैंप पे रहे। लद्दाख की जो यादें हैं वो तो ज़िंदगी भर रहेंगी। और वो अगर आपको बाइक चलाने के आप शौकीन हैं तो लद्दाख एक ऐसी जगह है, एक बार आप जाने के बाद आपका मन दोबारा जाने को करेगा, फिर दोबारा जाने को करेगा। उसको मक्का भी कहा जाता है बाइकर्स का। तो अगर आपको बाइक चलाने का शौक़ है और किसी रोमांचक सफ़र पे जाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो पक्का टाइम निकाल के लद्दाख पक्का जाइए। और हो सके तो बाइक में जाइए, क्योंकि बाइक में जाने का जो मज़ा है वो कार में आपको नहीं आएगा। चारों तरफ पहाड़ और ये हमारे ड्राइवर। आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आज इन्होंने 500 किलोमीटर का एक राइड ली है पूरी अच्छी खासी। तो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर और चलना है और मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो आज की जो जर्नी है और जो मेरा छोटा सा ट्रैक था वो ख़त्म होने वाला है। और आप लोगों के साथ जो मैंने अपनी लद्दाख की जर्नी जो आपको दिखाई है, जो यादें मेरे पास वीडियो के रूप में बची हुई थी, ज़्यादा वीडियो तो नहीं है लेकिन जो भी हैं काफ़ी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो जल्दी ही जैसे लॉकडाउन खुलेगा और जैसे ही कोई वैक्सीनेशन या मतलब ऐसा होगा कि विदाउट किसी डर के हम लोग घूमने के लिए जा सकेंगे, तो लद्दाख तो लिस्ट पे सबसे ऊपर है, वहाँ तो जाना ही जाना है। तो जल्दी आपको ले चलेंगे किसी नए एडवेंचर पे और किसी नई जो यात्रा है उस पर। तो तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे किसी नए एडवेंचर पे। तब तक के लिए बाय।